नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 22 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए इस रहस्य के पर्दे को स्पष्ट करेंगे कि आत्मा अमर प्रभाव वाली है और आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। ये बात भी आज हम क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 19, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानितोम नायम हंति न हन्यते। दोस्तों आज हम आपके साथ जिन 4 श्लोकों के वास्तविक भाव का रहस्य साझा करने वाले हैं, वो चारों ही श्लोक जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के सारे ज्ञान के निचोड़ से भरे हुए हैं। इसलिए इनको सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे कि क्या हम भारत की सनातन धर्मी आत्माएं सृष्टि के आदि काल से अंत काल का हीरो पार्ट प्ले करने वाली वह सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश से गीता ज्ञान के यथार्थ भाव को समझने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों इस दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 19 में आप देखेंगे कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कितनी ही स्पष्ट रीति से आत्मा की अमरता का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या आत्मा के मरण की मान्यता को मानता है, वे दोनों ही वास्तव में आत्मा की यथार्थता को अर्थात आत्मा के प्रभाव को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना तो किसी भी काल में किसी को मारता है और ना ही तो शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा मरता ही है। इसलिए संसार के लोगों की ये मान्यता ही गलत है कि आत्मा मृत्यु को प्राप्त होती है। हाँ, मिट्टी की देह अर्थात ये 5 तत्वों से बना हुआ विनाशी शरीर जरूर विनाश होता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा सदा ही अमर है, अविनाशी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 20 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ना जायते म्रियते बा कदाचित् नाये भूत्वा भविता बा ना भूये अजो नित्य है शाश्वत तोयम पुराणोन हन्यते हन्यमाने शरीरे है। इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा किसी भी समय में ना तो जन्म ही लेता है और ना ही मरता है और ना ही फिर मरकर दोबारा उत्पन्न होकर पैदा होने वाला है। जब मां के गर्भ में 9 महीने तक बाल शिशु का शरीर बनता है, तब उस शरीर के कंप्लीट होने के बाद ही ये अविनाशी आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है और उस शरीर को धारण करती है, क्योंकि ये आत्मा सनातन है, ये आत्मा अमर है, ये आत्मा नित्य है और शरीरों के मर जाने पर भी ये मारा नहीं जाता, बल्कि ये शरीर का त्याग कर शरीर से बाहर निकल जाता है,
क्योंकि इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब दोस्तों हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, वेदा विनाशनम नित्यम य एन मजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कमः। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष मेरे इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा इस आत्मा को नाश रहित नित्य व शरीरों को धारण करने वाला व शरीर की मृत्यु के समय शरीर का त्याग करने वाला जानता है, वही आत्मा की यथार्थता को सही रीति से जानता है। फिर तू ही मुझे बता कि अर्जुन, वह पुरुष कैसे फिर किसी को मारता है या किसी के द्वारा मरवाया जाता है। तेरी कन्फ्यूजन तो केवल यही है ना कि मैं इन अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूंगा। तो अर्जुन, इसमें किसी की जान लेने की तो बात ही नहीं है। बात तो मन बुद्धि के विवेक को जागृत करके होश से काम लेने की है। इसलिए दोस्तों, गीता में बहुत सारे श्लोकों में कुछ ऐसे शब्द हैं, उनके कुछ रूहानी ऐसे आंसर भी हैं जिन्हें समझने के लिए हमें मन बुद्धि के किवाड़ खोलने पड़ेंगे। तब हमारी बुद्धि में वो यथार्थ रीति से उसका भाव, जो भगवान जिस भाव से कह रहे हैं, वो बुद्धि में बैठता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 22 की, जिसमें भगवान कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानयनानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, अब मैं तुझे बड़ी ही सिंपल सी उदाहरण देकर समझाता हूं, ताकि तू ज्ञान के यथार्थ भाव को समझ सके कि जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े डाल डाल कर थक जाता है या गर्मी के मौसम में पसीने की बदबू के कारण अपने शरीर को जल से स्वच्छ करके फिर नए कपड़े या धुले हुए कपड़े डालता है, वैसे ही ये आत्मा भी बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक का सफर पूरा करने के बाद जब पुराने वृद्ध शरीर को छोड़ देती है, तब दूसरे नए बाल्य शरीर में प्रवेश करके पुनः संसार में लौटती है। तभी तो गायन भी है कि जाता नहीं है दूर कोई दुनिया को छोड़कर, मिलते सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। तो दोस्तों, ये श्लोक मनुष्यों के पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।